जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग रीडिंग चैनल में। तो हाई कोर्ट पे जो इंपॉर्टेंट सुनवाई चल रही थी बीएसटीसी बीएड विवाद की, अब तक 2 दिन तक सुनवाई उसकी चल चुकी है। अब तक सुनवाई का क्या हुआ और आज उसका फैसला आ सकता है। तो इस पूरे उसमें जो भी 2 दिन की 3 दिन की सुनवाई हुई, किसका पलड़ा भारी लग रहा है उस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो पार्टी हैं। एक है आपकी बीएड की पार्टी है, एक आपकी बीएसटीसी की पार्टी है। 2 पॉइंट निकल के आते हैं। सिंपल सी एक चीज़ निकल के आती है कि आपको जो एनसीटी है, जो आपका सेंट्रल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपकी फेवर कर रही है, वो आपकी क्लियरली फेवर कर रही है किसको, बीएड वालों को। ठीक है, तो ये आपका जो है क्लियर स्टैंड है एनसीटी का, क्योंकि उन्हीं की गाइडलाइन है, उन्हीं की गाइडलाइन के अंतर्गत बीएड को शामिल किया गया था। तो वो डेफिनेटली उनकी जो भी पैरवी है वो बीएड के वालों के फेवर में है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने एफिडेविट, मैंने आपको बताया था, राजस्थान सरकार ने एफिडेविट दे दिया था कि वो जो है क्लियरली फेवर कर रहे हैं किसको, वो क्लियरली फेवर कर रहे हैं बीएसटीसी वालों को। ठीक है, वो फेवर कर रहे हैं बीएसटीसी वालों को। तो कहीं ना कहीं यहाँ तो पलड़ा आपका लगभग 50-50% हो जाता है, क्योंकि आप देखो, राजस्थान सरकार भी आपकी संवैधानिक बॉडी है और एनसीटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि संवैधानिक बॉडी है उसके द्वारा डिफाइन की गई एक वैधानिक बॉडी है। तो एनसीटी क्या एक वैधानिक बॉडी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ तो पलड़ा आपका बराबर दिखता है। एक जो इसमें आपका फैक्टर निकल के आएगा वो निकल के आएगा कि अन्य राज्यों में, जो आपके अन्य स्टेट हैं, उसमें जो इस चीज़ को लेकर जो डिसीजन आया है, जैसे कि जो सेम पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है अन्य स्टेट में भी हुई थी, कोई एनसीटी की गाइडलाइन सब स्टेट्स पे लागू हुई थी, उसको लेके जो डिसीजन आया है, उस डिसीजन से भी आपका क्या होगा कि ये जो है इफेक्ट होंगे। ठीक है, उसमें अगर बीएड आपको शामिल किया गया है किसी स्टेट्स के द्वारा, किन्हीं स्टेट्स के द्वारा बीएड को शामिल नहीं किया गया है, तो वो जो डिसीजन थे वो भी कोर्ट के द्वारा ही निकले थे कहीं ना कहीं। तो उन डिसीजंस को भी यहाँ पे उनका संज्ञान में लिया जाएगा और वो भी आपका इफेक्ट होगा। ठीक है, अब आप ये देखोगे, एक तरफ तो है आपकी राजस्थान सरकार, तो क्लियरली तो बात तो बढ़ गई, एक आपकी तरफ आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी रिप्रेजेंट कर रही है एनसीटी के थ्रू कोर्ट में। ठीक है, अब इसमें एक देखो, ये संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, ये एक संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, ये भी आपका एक संवैधानिक बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपकी वैधानिक पद है। अब कहीं ना कहीं इसकी, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, तो ये इसकी वैधानिक बॉडी बन जाती है। हाई कोर्ट दोनों को सुन रही है। ठीक है, हाई कोर्ट खुद एक संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाई कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा अब वो फाइनली मान्य आपका होगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 2 दिन जो इनको दिए गए थे वो इसीलिए दिए गए थे कि एक दिन पूरा पेचीदा मसला है, इजी मसला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं लीगली भी है, दो बॉडीज़ जो हैं एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट हो रहा है। तो जो भी हाई कोर्ट होती है वो डिसीजन बहुत ही फेयर एंड उसमें लेके रखेगी। तो मोस्टली चांसेस ये हैं कि आपका 2 दिन तक जो हुआ है, एक दिन आपका पूरा बीएड वालों की बात सुनी गई थी, एक दिन आपको पूरी बीएसटीसी वालों की बात सुनी गई है। और मुझे लगता है कि आज इसका लगभग 99% चांस है कि डिसीजन आ जाएगा। तो आज आपका डिसीजन आने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, आज इसका डिसीजन आ जाएगा और आज अगर डिसीजन आता है इसका, तो आप ये मान के चलो कि आपको कहीं ना कहीं क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी विज्ञप्ति के लिए, क्योंकि किसी के फेवर में आए, किसी के फेवर में आए, एक पक्ष का नुकसान होगा, एक पक्ष का फायदा होगा, इसमें तो बात पक्की है। लेकिन एक लार्जर पर्सपेक्टिव में आपका जो है स्टूडेंट्स का फायदा होगा कि विज्ञप्ति आ जाएगी, तो जो एक प्रोसेस पेंडिंग है वो प्रोसेस आपकी फिर से चल पड़ेगी। 1% केस में ऐसा हो सकता है कि इस फैसले को रिजर्व रख लिया जाए। नॉर्मली क्या होता है कि इस टाइप के जो फैसला होता है वो गवर्नमेंट रिजर्व रख लेती है, दे के सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुन के, और फिर क्योंकि फैसला काफ़ी बड़ा होता है, जजेस सोचते हैं, रिजर्व रख के फिर वो 2-3 दिन बाद उस फैसले को देते हैं। तो ये हो सकता है हद से हद 2 दिन या फिर मोस्टली आपका 1 वीक। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम 1 वीक। तो इससे एक रास्ता तो क्लियर हो जाएगा आपका, विज्ञप्ति का रास्ता आपका जो है लगभग वो क्लियर हो जाएगा कि विज्ञप्ति आपकी आ जाएगी, 1 वीक के अंदर डिसीजन आया और विज्ञप्ति आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब डिसीजन से जो कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा वो तो हम कई बार डिस्कस कर ही चुके हैं कि वो सिंपल सी बात है कि अगर बीएड को बाहर कर दिया तो L1 की कट ऑफ आपकी कम हो जाएगी, जो मैंने आपको बताई थी सही, कि फिर जो हमने जो कट ऑफ बताई है उस कट ऑफ में आपका सेफ स्कोर मान लो आप उसका। लेकिन अगर बीएड के पक्ष में आ जाता है तो बीएड वालों को इग्नोर कर देते हैं, तो फिर मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 से 4 मार्क आपकी L1 की कट ऑफ जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो देखेंगे, अगर एक बार डिसीजन आएगा उसके बाद उसको फिर से उस पर्टिकुलर कट ऑफ को फिर से रिवाइज करेंगे, वो देखते हैं उस चीज़ को। लेकिन ये है कि डिसीजन आपका आ जाएगा, तो लार्जर पर्सपेक्टिव में ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। विज्ञप्ति जो अटकी पड़ी है वो इसीलिए अटकी पड़ी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि L2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, L2 क्लियर है, L1 के कारण ये पड़ी है। और गवर्नमेंट ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि L1 की अलग निकाले, L2 की अलग निकाले, गवर्नमेंट साथ ही निकालना चाहती है। तो ये डिसीजन आने के बाद विज्ञप्ति का रास्ता जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आज डिसीजन इसका आ जाएगा। वैसे अगर डिसीजन बहुत क्लियर आया तो आपको सबको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी,
अगर डिसीजन अगर थोड़ा सा लीगल फॉर्मेट में आया है, कुछ हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स उसमें ऐसे रखे कि जिससे गवर्नमेंट को काम करना पड़ सकता है, तो उस डिसीजन को हम डिकोड करेंगे इसी हमारे चैनल पे और फिर देखते हैं गवर्नमेंट उसमें क्या स्टेप लेती है। लेकिन अभी ये सब स्पेकुलेशन है, देखते हैं। वन लाइनर भी आ सकता है, या तो बीएड बाहर या बीएड अंदर, इस तरह का आया तो फिर तो गवर्नमेंट को भी ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ बीच का अगर रास्ता निकाला हाई कोर्ट ने, जहाँ पे मैंने आपको पोजीशन बताई थी पिछले वीडियोज़ में कि L1 को फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर L2 को सेकंड प्रायोरिटी, इस तरह के कुछ, या फिर आधा वो आधा ऐसे करके कुछ किया तो वो चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे, वो तो आप उसमें तो आप कितने स्पेकुलेशन नंबर्स लगा सकते हो, वो हमारे हाथ में है नहीं। हाई कोर्ट देखते हैं क्या डिसीजन लेता है, अपनी जो विवेक जो भी उसका है उस हिसाब से। ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि 2 दिन में क्या क्या हुआ है अब तक, स्टेप बाय स्टेप ये सब चीज़ें अभी तक हुई हैं। और अब आप जो है इस आज जो है मुझे लगता है इसका डिसीजन आने के 99% चांसेस हैं। ठीक है, तो फिर हम इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी आपके लिए तो जरूर लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल से आप जुड़ जाओ, ताकि अब जो एक बार इसका प्रकरण खत्म हो जाए तो हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टेप बाय स्टेप शुरू करने वाले हैं। तो वहाँ आप उस हमारे चैनल से जुड़ के वहाँ पे आप अपना जो है वो हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।